हेलो नमस्कार, मैं हूं भावना। आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी एक न्यूज़ आपके सामने आई होगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो तिथि थी फॉर्म भरने की, वो आगे पोस्टपोन कर दी गई है और साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम होना था 8 नवंबर को, वो भी 24 जनवरी को पोस्ट आगे जो है कर दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि जो उन्होंने 14वीं परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, वो 15वीं परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो देखिए, उन सभी के लिए क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग जो है पहले तो देख लीजिए कि जो परीक्षा तिथि थी वो 8 नवंबर से 24 जनवरी हो गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एआईबी ओपन एक बुक एग्ज़ाम होता है, इसमें आप अपनी किताबें लेके जा सकते हैं और अभी सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो तारीखों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो है तारीख मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम को अब कंडक्ट कराया जा रहा है। तो देखिए, पहले तो जान लेते हैं एआईबी जो है 2010 के बाद में हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए देना कंपलसरी हो गया है। और जिन्होंने परीक्षा 30 जून 2010 से पहले पास की है, यानी कि जिनके पास में मार्कशीट में 30 जून 2010 तक लिखा है, वो स्टूडेंट को तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन उसके बाद जितने भी जूनियर अधिवक्ता हुए हैं, यानी कि जिनके पास में एलएलबी की डिग्री 2010 के बाद में, यानी तो 30 जून 2010 के बाद में आई है, उन सभी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि जो है फॉर्म भरने की डेट क्या है, तो आप इसकी फॉर्म भरने की डेट थी 16 मई 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक है, बढ़ा दी गई है। पहले ये जो है इसकी 16 मई से लेकर 2020 जो 20 थी, इसकी पहले कुछ अलग डेट थी, मुझे कंफर्म डेट नहीं पता, लेकिन हाँ 15 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब वो स्टूडेंट जो 2000 पहले वाली जो 14वीं परीक्षा थी एआईबी की, उसकी परीक्षा का रिजल्ट रोके हुए थे, तो वो स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे अपने नाम से। उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले से इनरोल किया हुआ है अपने आप को, तो वो पुराने वाले नंबर से, पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना कॉल लेटर निकाल सकेंगे। और जो परीक्षा होने वाली है 2021 में, वो परीक्षा आपको उसी परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा पिछले प्रीवियस पेपर के उसमें। तो ये यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। और फीस जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें नया एआईबी देना है, 15 नंबर का एआईबी देना है, उनको फीस भरनी है। और फॉर्म भरने की तारीख 15 दिसंबर है, फीस जमा करने की तारीख 19 दिसंबर है। और आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करेंगे, और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम जो तिथि है 20/12 है, 20 दिसंबर है। और एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे आपके 5/1/2021 में, यानी कि जनवरी के 5 तारीख को आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आपकी परीक्षा होगी 24 जनवरी को। और आपको फीस की बात करें, जो नए कैंडिडेट हैं उनको फीस भरनी है 3,560 रुपये, जो सामान्य वर्ग के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनको 3,500 रुपये फीस भरनी है। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 2,560 रुपये जमा करने हैं। ये फीस ऑनलाइन भी हो सकती है, ये फीस आपको चालान के जरिए भी करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन था कि कौन से स्टूडेंट देंगे नहीं देंगे, तो जिनका रिजल्ट रोक लिया गया था 14वीं परीक्षा जो इलाहाबाद में दे के आए थे, जो इलाहाबाद में स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उनका रिजल्ट रोक लिया गया था एआईबी ने। तो उनका रिजल्ट रोकने की वजह से वो परीक्षा दोबारा देंगे। जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 14वीं परीक्षा इलाहाबाद में दी थी, उनको अब दोबारा से 15वीं परीक्षा में बैठने को मिलेगा। और उनके कॉल लेटर जो है 5/1/2021 में ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, ये सारे ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको आईपीसी की बुक लेके जानी है। आईपीसी में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संवैधानिक कानून से 10 प्रश्न पूछते हैं, सीआरपीसी से 10 प्रश्न पूछते हैं, सीपीसी से 10 प्रश्न पूछते हैं, साक्ष्य अधिनियम से भी 8 क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें राइटिंग का नहीं है। और आर्बिट्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। मध्यस्थता अधिनियम से 4 प्रश्न होते हैं। परिवार कानून, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से आते हैं 8 प्रश्न। जनहित याचिका से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रशासनिक कानून से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 3।
और अगर बीसीआई के नियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं, नैतिकता और बीसीआई के जो नियम हैं उनमें व्यवसायिक कदाचार के मामले, कंपनी कानून, इन सब से रिलेटेड भी 2 3 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यावरण कानून है हमारे पास, तो उससे भी 2 3 क्वेश्चन आ जाता है। साइबर लॉ भी अभी बना है, तो अपना साइबर लॉ से भी क्वेश्चन आता है। श्रम और औद्योगिक कानून से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मोटर वाहन व्हीकल अधिनियम जो है अपना, व्हीकल अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। और भी कई सारे लॉ हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिनका मैं ब्यौरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरीके से करीबन 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और आपको किताब लेके जानी होती है। और किताब का मतलब है आप क्या क्या लेके जाएं, मैं आपको बता देती हूँ। आईपीसी का बेयर एक्ट लेके चले जाएं, या आपके पास में आईपीसी की कोई भी किताब हो, सीआरपीसी की कोई भी किताब हो, सीपीसी की कोई भी किताब हो, बेयर एक्ट हो तो भी अच्छा है। सॉल्व पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। सॉल्व का मतलब है आपको जो डिक्लॉक आते हैं ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे होते हैं प्रीवियस ईयर के, ये सारे क्वेश्चन जो जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं ना, वहीं से पूछे आते हैं, तो ये ले जाएं। परिवार कानून की भी किताब ले जाएं, ना तो एक बेयर एक्ट लेके चले जाएं। और देखिए वहाँ पर होता क्या है कि सारे अधिवक्ता होते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, कुछ अपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी सूटकेस में किताब में रख लेके आ जाते हैं, तो वो लोग भी आपस में मदद कर देते हैं। अब आपके पास में कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है और बराबर वाले आपके आगे पीछे वाले सहपाठियों के पास है, तो उनसे आप मांग सकते हैं, लेकिन बिना शोर शराबा किए हुए। वहाँ पे क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो वैसे ही आप लोगों से छोटे होते हैं, तो आपसे खुद ही डरते हैं वो वकील के, भाई वकील आए हैं सारे, तो जो डेकोरम है वो बना के रखना पड़ता है। वहाँ पे शांति से आप अपनी एक दूसरे से किताब भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बस प्रश्न पूछने का हक नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी जो अधिवक्ता जो वहाँ आए हुए होते हैं उनसे आप प्रश्न नहीं पूछोगे कि इसका आंसर बता दो, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे भी होते हैं पेपर में, सेट अलग अलग होते हैं। तो ये पूरा मैं आपको जानकारी दे रही हूँ एआईबी की। अब मैं पूरी डिटेल आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा वेबसाइट कहाँ है, किस तरीके से जाना है, कोई हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी, और सारे नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर लें। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कराई हूँ इंडियन जुडिशरी सर्विसेज की। अभी काफ़ी सारी चीज़ें, जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है 10 तारीख को, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है इम्पोर्टेंट डाली हुई हैं, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनको भी कंप्लीट करा दूँ। काफ़ी सारे एक्ट मैंने कंप्लीट करा रखी हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।